हेलो दोस्त, नमस्ते। कैसे हैं? मेरे इस ब्लॉग में आपका स्वागत है और इसी तरह से मेरे ब्लॉग में बने रहिए और अधिक से अधिक लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। और फिलहाल इस वक्त 5:20 हो रहा है और इस वक्त हम क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं कर रहे हैं, सारा काम कर चुके हैं और फिलहाल उसी तरह से बैठे हैं। और उसके बाद से सोची कि एक ब्लॉग बना लें, क्योंकि आज तो मेरा बेटा एकदम हमको परेशान ही कर डाला था। क्योंकि आज स्कूल में वो बहुत एक लड़का से वो झगड़ा किया, क्योंकि ये दोनों में बहुत वो टकरार हुआ। क्योंकि वहाँ पर एक टीचर है, उनका मेरे हस्बैंड के पास कॉल आया तो वो कह रहे थे कि अंश आज बहुत शरारती किया है, उस लड़के को बहुत पिटाई किया है। क्योंकि वो बहुत गुस्से वाला है, वो बहुत परेशान करता है। क्या करें, हम उससे बहुत परेशान हैं। क्योंकि उस लड़के को वो सिर्फ वहाँ पर वो डेस्क पर बैठने के लिए नहीं कह रहा था और ये बैठ रहा था। फिलहाल इसमें बहुत झगड़ा हुआ, ये भी बहुत उससे झगड़ा किया और वो तो इससे छोटा था। फिलहाल ये समझता नहीं है, क्योंकि बहुत दुष्ट है। यहाँ पर भी मेरी जेठानी की वो लड़के सब हैं, उनसे भी वो बिना वजह का झगड़ा करता है। उसका झगड़ा करने का कोई वो नहीं है। फिलहाल वो तो हम उससे थक चुके हैं। वो कहते हैं कि बैठो यहाँ पर, अपना जो होमवर्क है उसको रेडी कर लो, क्योंकि जाओगे तो टीचर या कोई भी तुम्हें बहुत मारेगा। क्योंकि वो नहीं समझता है। क्या करे, वो एक नंबर का वो दुष्ट हो चुका है। आज तो हम एकदम ही परेशान हो चुके थे कि इसीलिए फ़िलहाल उन लोग का बस थोड़ा सा लेट से आया, क्योंकि वो बच्चा छोटा सा था, रो रहा था। और ये शरारती, ये तो और शरारती है, क्योंकि वो वहाँ से गया। फिर हम इसी मेरे वो रोड पे ही मेरा घर है और उसी रास्ते से बस जाता है। तो उस बच्चे को हम घर में कहे मैं अपनी बेटी से कि जाओ, उस लड़के को मेरे पास लेकर आओ। तो फिर वो आया तो वो बोला कि ये मुझसे अंश झगड़ा कर रहा था और उसमें कोई गलती नहीं थी, और उसमें हल्का फुल्का उसमें गलती थी, लेकिन इससे तो छोटा ही था। लेकिन फ़िलहाल इसको समझना नहीं चाहिए। क्या करें, हम इससे बहुत परेशान रहते हैं, ये समझता नहीं है। फ़िलहाल इस वक्त तो डांटे हैं, बोले हैं, उसके बाद से उसको धुलाई भी किए हैं। तो फिर वो बहुत गया है और कोचिंग करने के लिए, क्योंकि वो क्या करे, वो बात को समझता नहीं है। लेकिन आज वो कहा है कि मम्मी हम परेशान नहीं करेंगे किसी से, हम झगड़ा नहीं करेंगे। क्योंकि घर पे भी रहता है तो वही काम करता है, इनसे झगड़ा उनसे झगड़ा। और स्कूल में गया था तो वहाँ पर भी उसका उस लड़के से झगड़ा हो गया। फिलहाल उसी दिन की बात है, लग रहा है 10 दिन हो गया। फिलहाल बगीचे में गया था तो वहाँ पर तो नहीं कुछ किया, क्योंकि वहाँ पर उसकी गलती नहीं थी। लेकिन वो सब आम तोड़ने के लिए वो डंडा को चलाए, तो फिलहाल उसके यहाँ पर आके लग गया, उसको चोट लग गया। फिलहाल हम तो बहुत परेशान हो गए। फिलहाल उसको भेजे और उसका मलहम पट्टी हुआ और वो आया। फिर 10 दिन तक वो शांत था, क्योंकि किसी से झगड़ा और लड़ाई नहीं कर रहा था। और फिलहाल जब वो ठीक हो गया इस बीच और वो झगड़ा करने अब फिर से वो चालू कर दिया है। क्योंकि मेरा बेटा अब समझता नहीं है। अभी तो बहुत बच्चे होते हैं जो समझ जाते हैं, समझता है, उसके पास बहुत दिमाग है। लेकिन फ़िलहाल वो बहुत परेशान करता है, वो बात को नहीं समझता है। कोई भी चीज़ आता है खाने वाला या कुछ भी, तो वो यही सोचता है कि हम पूरा का पूरा ले लें और वो खा जाए, क्योंकि उसमें से किसी और के न दें। तो क्या करें, वो अकेले हैं, एक लड़का और लड़की, हमारे हैं 2 बच्चे। और फिलहाल अभी वो समझता है कि जो भी हो वो मैं पूरा का पूरा ले जाऊँ। और मेरी प्यारी सी बेटी है, उसको सोचता है थोड़ा सा, बस इतना सा दे देता है और कहता है कि दीदिया ले लो, बस तुम इतना ही खा लो। और अपने वो पूरा का पूरा ले लेता है और खाने के लिए बैठ जाता है। क्या करें, वो बात को नहीं समझता है। कुछ भी चाहे कुछ भी हो, कपड़ा हो या खिलौना हो या कुछ भी हो, वो सोचता है सिर्फ कपड़ा। अगर वो खरीदारी होने जाता है तो कहता है सिर्फ मम्मी मेरे लिए लाना,
तो वो मेरी बेटी है, वो कुछ नहीं कहती है क्योंकि वो बहुत शांत दिमाग की है। उससे हम नहीं परेशान रहते हैं, उसको जो कहते हैं वो करती है। फिलहाल मेरा बेटा है, वो तो मुझे बहुत परेशान करता है, इसीलिए हम उससे परेशान रहते हैं। थोड़ा बहुत ज़्यादा समय तो उस पर हम बिताते हैं, क्योंकि हम उसको डांटते हैं, बोलते हैं, फिर भी वो कुछ पल के लिए मेरी बात को समझता है। आज बोलेंगे तो कहेगा मम्मी, और उससे हम कोई पर किसी भी चीज़ की मतलब वो हम आपको परेशान नहीं करेंगे। फिलहाल दूसरे दिन होता है तो कहते हैं कि बेटा अब क्या हो गया, तो कहता है मम्मी हम सॉरी मम्मी, मुझे माफ़ कर दीजिए, फ़िलहाल हम नहीं परेशान करेंगे। फिर से वही काम करता है, हम क्या करें, इससे तो बहुत परेशान हो जाते हैं। और अभी तो गया है कोचिंग, फिलहाल आएगा, उसके बाद से थोड़ा सा मतलब हमको इतना डर लगता है, क्योंकि मेरा घर है जो रोड के मतलब सामने है, क्योंकि अगर घर से मतलब वो मतलब गेट से बाहर ही जाइए तो वहाँ पे रोड ही है, इसीलिए हम परेशान रहते हैं कि मतलब मेरा बेटा है वहाँ पर बहुत सब मतलब जाते हैं सब गाड़ी, मतलब बाइक और फोर व्हीलर तो बहुत कम ही जाते हैं, और साइकिल ये सब आजकल के हैं सब, वो बहुत स्पीड में चलाते हैं। बहुत सारे मतलब बच्चे सबको चोट लगा बाइक से, फिलहाल वो लोग समझते नहीं है, इसीलिए बहुत वो लोग ज़्यादा तेज़ में वो चलाते हैं, टू व्हील मतलब वो सब चलाते हैं। और उसके बाद से क्या करें, इसीलिए हम बहुत परेशान रहते हैं, इसीलिए हम मतलब अपने बेटे के या किसी भी मतलब यहाँ पर है 5 बच्चे हैं, मेरी जेठानी और मेरे 2 और उनके 3-5 बच्चे हैं, आपस में मिलकर बहुत शरारती करते हैं, इसीलिए हम और वो हम लोग बहुत डांटते हैं कि मतलब फ़िलहाल वो लोग मतलब बाहर न जाए खेलने के लिए, और खेलने के लिए जा रहे हैं तो ध्यान दें कि हम अच्छे से अपना मतलब वो केयर कर सकते हैं। फ़िलहाल वो सब तो अपना ध्यान नहीं रखते हैं, और किसी भी तरह से मतलब वो लोग परेशानी हम लोग को डालते हैं। फिलहाल इस वक्त तो गया है अभी वो कोचिंग के लिए, और आएगा तो उसके बाद से थोड़ा सा खेलेगा, और उसके बाद से अपने पढ़ाई पर लगेगा। क्या करें, आज तो हम बहुत परेशान हो गए थे, बहुत ही परेशान हो गए थे, क्योंकि वो बच्चा बहुत रो रहा था। चाहे मेरा बेटा हो या किसी और का बेटा हो, बेटा ही है। जितना प्यार हम अपने बच्चों से करते हैं, उतना ही प्यार उसकी भी माँ उससे करती होगी। इसमें मैं अपने मतलब वो अपने बेटा को बहुत डांटी हूँ, बहुत उसको पिटाई की हूँ। अब कह रहा है कि मम्मी नहीं परेशान करेंगे, और हम क्या करें, हमको बहुत बुरा लगा, क्योंकि वो लड़का बहुत रो रहा था, आया था, तो हम उसको मतलब अंश को बहुत समझाए हैं। पिता कह रहा है अब नहीं हम शैतानी करेंगे मम्मी, और फिलहाल इस वक्त गया है, और हम भी क्या करें, चल रहे हैं थोड़ा शाम की तैयारी करने के लिए, क्योंकि अभी सब्जी काटेंगे, और उसके बाद से अभी सब्जी काट कर रख देंगे, उसके बाद से हम अपना जो काम है वो करेंगे। फिलहाल उसके बाद से हम रोटी बनाएंगे। इसी तरह से आप लोग भी मेरे ब्लॉग में बने रहिए, और अधिक से अधिक लाइक और शेयर कीजिए। ओके।